हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए। उसमें मैंने बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं C++ में, जो कि हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बारे में हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से। तो सबसे पहले है इसमें लेस देन। तो इसमें हम देख सकते हैं 6 ऑपरेटर्स हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है बेसिकली कंपैरिजन के काम आते हैं और ये भी बाइनरी ऑपरेटर होता है, मतलब ये दो वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आते हैं। ठीक है, तो लेस देन जो है, जैसे कि अगर आपके दो वेरिएबल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक x हम ले लेते हैं 100 और y को हम लोग ले लेते हैं 50। ठीक है, इसी को हम सब में यूज करेंगे। तो अगर हम लोग ने देखा कि x लेस देन y है, ठीक है, एक और चीज बता देते हैं, सारे जो कॉमन है इन सब में वो ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं उनका आंसर जो आपको मिलेगा, जो रिजल्ट होगा, वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसके अलावा और कोई रिजल्ट इसमें नहीं आता है। तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, ट्रू या फॉल्स। तो x लेस देन y, 100 लेस देन 50। तो क्या 100 लेस देन 50 ये कंडीशन जो है ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ग्रेटर देन में देखें, अगर हमने लिखा x ग्रेटर देन y, तो इसका मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 100 ग्रेटर देन 50। तो क्या 100 ग्रेटर देन 50 है? हाँ, तो इसका आंसर हमें कंपाइलर क्या देगा? ट्रू देगा। ठीक है, इसी तरीके से है लेस देन इक्वल टू। ये उन दो कंडीशन में ट्रू देगा, या तो वैल्यू लेस देन होनी चाहिए या वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में ये आंसर आपको ट्रू देगा। तो हम बोलते हैं x लेस देन इक्वल टू y। तो x की वैल्यू हमारी है 100, 100 लेस देन इक्वल टू 50। ये कंडीशन तो फॉल्स है, 100 50 से लेस देन तो नहीं है, तो इस ना ही इक्वल है, तो इस केस में हम इसका आंसर क्या देंगे? फॉल्स। फिर इसको हम देख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू y, 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ना तो 100 50 से ग्रेटर है और ना ही ये इसके इक्वल है, तो इसका आंसर भी हमें क्या मिल जाएगा? फॉल्स। नाउ इक्वल टू, x इज इक्वल टू y। यहाँ पर आप देखिए, कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पर डबल इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, और जो सिंगल इक्वल टू वाला साइन है वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पूछें इससे 100 इज इक्वल टू 50, नहीं, तो यहाँ पर भी आंसर इसका क्या आ जाएगा? हमें आंसर इसका मिलेगा फॉल्स में। ठीक है, नॉट इक्वल टू हम अगर रखते हैं यहाँ पर x नॉट इक्वल टू y, तो क्या 100 नॉट इक्वल टू 50 है? यस, इट इज नॉट इक्वल टू 50। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये बुलियन में आपको रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब आगे हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है कि कोई भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को ये कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक कोई एक्सप्रेशन लिख दिया कि x ग्रेटर देन y एंड x इक्वल टू z समथिंग। ठीक है, तो ये दो हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन है। एक है x ग्रेटर देन y और एक है x इक्वल टू z। तो इस केस में क्या होगा? इसकी भी वैल्यू या तो कोई ट्रू या फॉल्स होगी, इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी कोई ट्रू या फॉल्स होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या आंसर आएगा, ये इसको एंड और नॉट के थ्रू, एंड और के थ्रू हम इसको इवेलुएट करते हैं। इसमें से जो दो ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं, जबकि लॉजिकल नॉट जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। इसको केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लॉजिकल एंड और कैसे काम करते हैं, अभी हमने देखा कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आते हैं, और उनको कंबाइन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे? अगर दो एक्सप्रेशंस हमारे पास है और दोनों की वैल्यूज अगर फॉल्स आती है, तो एंड में रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू, एंड ऐसे काम करता है कि जो भी हमारे पास दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू, उनमें से अगर कोई एक भी फॉल्स होगी तो आंसर आप देख सकते हैं फॉल्स। इसमें दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स, पहली वाली वैल्यू फॉल्स है तो भी आंसर फॉल्स है, दूसरी वाली वैल्यू फॉल्स है तो भी आंसर फॉल्स है। जब तक कि दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं हो जाती तब तक इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा। इन द सेम वे, अगर अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा कि 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 9 इज लेस देन 3। तो हम देख सकते हैं 10 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है। ठीक है,
अब हमने एंड किया 9 लेस देन 3, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स, वी कैन सी ट्रू एंड फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? फॉल्स। तो ये इस तरीके से काम करता है। लॉजिकल और में क्या होता है, दोनों में जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होगी इसका आंसर फॉल्स नहीं आएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो और का आंसर क्या मिल जाता है हमें? ट्रू। तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा 100 इज नॉट इक्वल टू 10, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5 इज लेस देन 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 100 इज नॉट इक्वल टू 10, दिस कंडीशन इज ट्रू, और 5 is less than 10, this condition is also true, so the answer will be true. Understand? तो ये इस तरीके से लॉजिकल और काम करता है। लॉजिकल नॉट जो ऑपरेटर है ये सिंगल वैल्यू के साथ काम करता है, तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं नॉट एक्स। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर होगा ट्रू होगा तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, और अगर इसका आंसर फॉल्स होगा तो ये आंसर जो है इसका ट्रू हो जाएगा। तो सपोज अगर हमने ऐसे लिखा है यहाँ पर कि 10 इज ग्रेटर देन 9, और इसके आगे हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, तो क्या होगा? 10 ग्रेटर देन 9, दिस कंडीशन इज ट्रू, ये ट्रू है। अगर हमने इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से लॉजिकल नॉट काम करता है। तो जब हम लोग इफ की कंडीशंस और व्हाइल में जब कंडीशंस वगैरह लगाएंगे लूप्स में, तो ये लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे यूज में आएंगे। नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर। सो बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर हमारा होता है जिसमें कि हम कंडीशंस दे सकते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप कभी भी इसमें कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, आप यहाँ पर ले लीजिए ए, इसको बल्कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कंडीशन ले लेते हैं। तो कंडीशन हमने लिखी, कोई भी कंडीशन है ये, फिर हम लगाएंगे इसमें क्वेश्चन मार्क और ए इज टू बी, देन सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली सिंटेक्स में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करेगा। अब ये कंडीशन में दो केसेस होंगे, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ए स्टेटमेंट पे जाएंगे, बी को स्किप कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम सीधे बी पे चले जाएंगे और हम ए को स्किप कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। जैसे कि अगर हम इसको कह दें कि ए एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए एल्स बी। ठीक है, और हम यहाँ पर कर देंगे सी आउट एक्स। ठीक है, सपोज ए हमने लिया 30 और बी हमने ले लिया 40। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी 30 ग्रेटर देन 40। इज दिस कंडीशन ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स। तो ए स्किप हो जाएगा और कहाँ पे जाएंगे हम? बी पे। तो बी की जो भी वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी? एक्स में। बी की वैल्यू 40 है तो एक्स कितना बन जाएगा? 40, और प्रिंट क्या हो जाएगा? 40। तो बेसिकली जो भी हमारा ये कंडीशनल ऑपरेटर है ये बेसिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये कंडीशनल ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स आई वॉन्ट टू से कि यहाँ पर आप एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू a ग्रेटर देन b, देन यू कैन राइट इट लाइक a माइनस b एल्स b माइनस a। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी तो a माइनस b होगा, अगर b की वैल्यू ग्रेटर होगी तो b माइनस a हो जाएगा, और जो भी इसका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा वो किस में चला जाएगा? x में चला जाएगा। ठीक है, सो कंडीशनल ऑपरेटर वर्क्स लाइक दिस। एंड नाउ वील सी बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं ये बेसिकली काम करते हैं बाइनरी वैल्यूज के ऊपर। तो हमेशा जब भी बिटवाइज ऑपरेटर्स आप यूज करेंगे तो जो भी आपने डेटा दिया होगा, आपने डेटा इंटीजर में दिया होगा, लेकिन वो डेटा जो है ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा और उसका जो बाइनरी वर्जन है उसके ऊपर ये बिटवाइज ऑपरेटर काम करेंगे, बिट बाय बिट काम करेंगे।
ठीक है, तो इसीलिए इनको बिट वाइज ऑपरेटर्स कहा जाता है। ठीक है, इनका यूज होता है कई जगह मास्किंग के लिए, नेटवर्किंग में, और बहुत जगह जो है ये इसका यूज किया जाता है प्रोग्राम्स बनाने में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो ये है जैसे बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इसकी टेबल मैंने यहाँ पर बनाकर रखी हुई है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे लॉजिकल एंड की थी, अगर 0 और 0 है तो आंसर 0 आएगा। अगर एक भी वैल्यू 0 है, एंड के केस में अगर एक भी वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा। जब तक दोनों वैल्यू 1 नहीं हो जाती आंसर 1 नहीं आएगा। इसी तरीके से और में देखते हैं, अगर एक भी वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो इसका आंसर 1 आएगा। अदरवाइज इसका आंसर क्या आना है, 0 आना है। 0 तभी आएगा जब दोनों वैल्यूज 0 होंगी। ठीक है, तो ये एंड और हो गया। एक्सॉर के केस में क्या होता है, एक्सॉर के केस में हम कह सकते हैं कि अगर सेम वैल्यूज है, जैसे ये देखिए 0 0, इजी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 0 0 है 1 1, दोनों वैल्यूज सेम है तो आंसर 1 आएगा। अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है, जैसे एक तरफ 0 एक तरफ 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक, तो ये बिट वाइज एंड और होता है इस तरीके से। ठीक, तो नाउ विल सी, हम यहाँ पर एक वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे 5 एंड 6 में छोटी सी वैल्यूज ले रही हूँ। जैसे हमने लिया 101 इसका बाइनरी, और 6 का बाइनरी हो गया 110। अगर हम इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 10 0 हो जाएगा, 01 0 हो जाएगा, और 11 क्या आएगा, 100। तो मतलब इसका आंसर आपको मिलने वाला है 4। ठीक है, इस तरह से काम करता है ये। अब बिटवाइज और में देख लेते हैं, हम फिर से हम लेते हैं 5 और 6। ठीक है, सिंगल पाइप हम इसमें यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 101, और फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे 110 इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, तो और में हो जाएगा 101 01 1, और ये क्या हो जाएगा 111। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। 5 और 6 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। अब अगर हम इसी पे XOR परफॉर्म करें तो क्या हो जाएगा 101 110, मतलब 5 XOR 6, ऐसे आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 110, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये बिटवाइज XOR इस तरीके से काम करेगा। अब इसमें बिटवाइज में तीन और ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अगेन जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है, ये भी बिटवाइज काम करेगा, और जो भी वैल्यू है उसका ये कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने लिखा 110, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये 1 को 0 और 0 को 1 कर देगा। तो ये वाला 1 है, ये 0 हो गया, ये वाला 1 0 हो गया, ये वाला 0 क्या हो गया 1। तो अगर आपने कहीं पर भी लिखा कॉम्प्लीमेंट 6 तो आंसर आपको क्या मिलेगा 1। ठीक है, बिकॉज 001 ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 का, तो ये इस तरीके से काम करता है सिंगल ऑपरेंड के ऊपर। ठीक, अच्छा है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप इंटीजर ले रहे हैं, यहाँ पर तो हम आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 या 4 बिट में बता रहे हैं, लेकिन फाइनली अगर आप कंपाइलर बेस देखें तो वहां पे बेसिकली या तो ये 16 बिट्स में स्टोर हुआ होगा, या ये 32 बिट में स्टोर हुआ होगा इंटीजर। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली मतलब जो भी आपने लिया है, जिस हिसाब से आपने जो सा भी शॉर्ट लिया है या इंट लिया है लॉन्ग, उस पर डिपेंड करेगा, तो ये उतने बिट्स में स्टोर होगा और उसी के हिसाब से ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक, नाउ विल सी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि ये शिफ्टिंग परफॉर्म करता है। जैसे कोई भी नंबर है तो उसको ये लेफ्ट के साइड में इस तरीके से शिफ्ट करता जाएगा, और जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो बाहर चली जाएगी, मतलब वो लॉस्ट हो जाएगी, और जो राइट मोस्ट में जो हमारे पास जगह खाली बचेगी वो 0 से फिल हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन? सपोज आपके पास नंबर है 110101, इस तरीके से एक नंबर है, तो इसको हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ये वाला इसकी प्लेस पे आएगा, फिर ये इसकी प्लेस पे आएगा, ये इसकी प्लेस पे जाएगा, ये इसकी प्लेस पे जाएगा, ये इसकी प्लेस पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आउट हो जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 0 1 0 1, और ये वाली प्लेस खाली हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो ये इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। इसमें भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको शिफ्टिंग करनी है 101 की, अब इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो ये 1 तो बाहर चला जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 010। ठीक है, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो और हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज है हमारा 0 1 0 1। ठीक है, इसको हम देखते हैं शिफ्ट करके, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 1 0। अंडरस्टैंड?
तो ये जो हमारा बना है 1010, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने क्या करा है बेसिकली कि ये था नंबर था हमारा 5 और ये जब हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये नंबर बन गया 10। ये एक्चुअली 10 का डेसिमल है, तो लेफ्ट शिफ्ट एक्चुअली जो है वो 2 से मल्टीप्लीकेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जब हम एक बार शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, उस नंबर को। तो इसका आंसर आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर देखिए इस पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ बिट्स का ये आपने रिप्रेजेंटेशन ले रखा है। और इसमें हम बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट जो होता है ये बाइनरी ऑपरेटर होता है और इसको आप मेंशन कैसे करते हैं, जैसे हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे 5 1, इसका मतलब ये कि 5 को एक बार शिफ्ट करना है। अगर आपने लिख दिया 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, इट मीन्स कि आपको 2 बार ये शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, अंडरस्टैंड। तो ये इसका मीनिंग होता है। अगर अब ये देखिए इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर एक 3 बिट का ये नंबर था, इसको हमने एक बार शिफ्ट किया, अब इसको हम एक बार और शिफ्ट करते हैं, तो हमने एक बार और शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 100, ठीक है। ये एक बार शिफ्टिंग परफॉर्म हुई, फिर दूसरी बार हमने इसको शिफ्टिंग परफॉर्म करी। अब हम इसको एक बार और शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे। जब हम इसकी एक बार और शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे तो देखिए ये वाला 1 बाहर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा 000। ये भी एक गौर करने वाली बात है। इसमें क्या गौर करने वाली बात है कि देखिए ये 3 बिट का है और इसकी जब हमने 3 बार शिफ्टिंग परफॉर्म करी, देखिए 1 और ये 2 और ये 3, तो जब हमने इसकी तीसरी बार शिफ्टिंग परफॉर्म करी है तो ये हमें मिल गया है 00। अब इसके बाद आप जितनी भी बार शिफ्टिंग परफॉर्म करें आपको आंसर क्या आना है 0, ठीक है। यही आप 4 बिट के साथ भी करके देख सकते हैं। इसको आप 4 बार शिफ्ट करेंगे और आपको आंसर क्या आ जाएगा इसका 0000, अंडरस्टैंड, ठीक। तो ये भी इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। अब हम इसी तरीके से इसमें देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, सॉरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये भी बाइनरी ऑपरेटर होता है और इसको भी आप इसी तरीके से मेंशन करेंगे, जैसे आपने लिख दिया अगर 16 राइट शिफ्ट 3, इसका मतलब है कि जो भी 16 नंबर है उसको आपको 3 बार राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, अब हम इसकी शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे राइट में। तो राइट में शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे तो ये वाला जो राइट मोस्ट बिट है वो बाहर चली जाएगी और इधर जो है वो 0 से फिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो है शिफ्ट होते जाएंगे। तो इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 1 और ये 1 और इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। ये हमने 1 टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करी। अब एक बार और हम शिफ्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक। इस बार क्या होगा, फिर से इसी तरीके से करना है हमें। 1 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, अंडरस्टैंड। तो ये दूसरी बार ये शिफ्टिंग परफॉर्म हो गई। इन दिस वे वी कैन परफॉर्म शिफ्टिंग मेनी टाइम्स, ठीक है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन जो होता है वो बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू डिवाइड बाय 2। तो ये भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। कि सपोज जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 1000, ये एक्चुअली 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार शिफ्ट करके देखते हैं। अब हम इसको राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 0 तो बाहर चला जाना है, ये हो जाएगा 0 0 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अभी आपको क्या मिला 100। ये एक्चुअली किसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या मिल गया आपको 4, ठीक है। और राइट शिफ्ट में भी सेम रूल है कि अगर जितनी बिट्स है उतनी बार आपने उसको शिफ्ट कर दिया तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप जितनी भी बार शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे आपको मिलना 0 ही है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गए सारे ऑपरेटर्स C++ में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।